जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, कितने भी साल पुराना हो, चाहे दर्द आपकी पिंडलियों में हो, आपके जोड़ों में हो, आपके घुटनों में हो, आपके कंधों में हो या फिर आपकी फटी हुई एड़ियों में, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके 5 मिनट के अंदर अंदर ये रेमेडी आपके जिस्म के जिस भी हिस्से में दर्द होगा खींच कर बाहर निकाल देगी। ये रेमेडी सभी लोग अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और अपने पुराने दर्द को हमेशा के लिए दूर भगा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने कंधों की, घुटनों की, कमर की, पाँव की मसाज करवाते हैं, फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इस रेमेडी का यूज करने के बाद सिर्फ 5 मिनट में ही आपका दर्द गायब हो जाएगा। अगर आपके सर में, आपके हाथों में, आपके पाँव में, आपकी कमर में, आपके पट्टों में दर्द है और आप इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आपके घुटनों से ग्रीस खत्म हो गया है, कट कट की आवाजें आने लगी हैं, उठने बैठने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, नसें अकड़ जाती हैं या इनमें ब्लॉकेज आ गई है, ऑपरेशन के बाद का दर्द जाता ही नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो गया है, तो आज इन तमाम प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में, और अगले 90 सालों तक दोबारा आपके दर्द नहीं होगा। तो कैसे इस रेमेडी को तैयार करना है, किस मिकदार में बनाना है और कितनी बार इसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। बस आपने इस रेमेडी को ध्यान से देखना और समझना है ताकि आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए, वरना आपकी भी ये रेमेडी आपको 100% रिजल्ट नहीं देगी। तो इस पावरफुल सी रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो दर्दों को तेजी से खत्म करती है वो है तिल। काले तिल हो या फिर सफेद, बेहद फायदेमंद हैं। अगर काले तिल आपको मिल जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। ये तिल हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। इनको आपने कूट लेना है। तिल गोश्त के बराबर ताकत रखते हैं। तिल का तेल या फिर तिल जोड़ों के दर्द और सूजन में बेहद फायदेमंद है। तेल लफ्ज भी तिल से निकला है। तिल में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम पाए जाते हैं। ये हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। इनसे अगर आपके जोड़ों में दर्द है, कट कट की आवाजें आती हैं, घुटनों से ग्रीस खत्म हो गया है, तो तिल आपके घुटनों में ग्रीस पैदा करेगा और इनको मजबूत बनाएगा। इससे आपके कमर का दर्द, पाँव का दर्द और जिस्म के जिस भी हिस्से में दर्द होगा वो मुकम्मल खत्म हो जाएगा। इसमें से जो तेल निकलेगा वो भी बेहद फायदेमंद है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे 2 टेबल स्पून मेथी दाना। इसको हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। क्योंकि इनको कूटना मुश्किल होता है तो इनको पीस कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसको भी तिलों के पाउडर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेथी दाना दर्दों को खत्म करने में बेहद फायदेमंद है। मेथी दाना में आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी हैं। ये टांगों, पिंडलियों, कमर दर्द, कंधों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, असाबी कमजोरी, हड्डियों का दर्द, अकड़न, नसों की ब्लॉकेज और फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत मुफीद हैं। अगर आपके घुटनों से ग्रीस खत्म हो गया है और कट कट की आवाजें आने लगी हैं, सीढ़ियां चढ़ना ऐसा लगता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हों, अगर नीचे बैठ जाएं तो उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज इस रेमेडी से आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब आपने लेना है 1-1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको आपने अच्छी तरह से धोकर इसके छिलके नहीं उतारने, बल्कि छिलकों समेत टुकड़े करके कूट लें। अगर आप घुटनों का मसाज करवा कर तंग आ चुके हैं तो इस मोर पावरफुल रेमेडी का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके देखें। अदरक बेतहाशा फायदेमंद होता है। ये जोड़ों और पट्टों के दर्द में बहुत मुफीद है। जिस्म में गर्मी पैदा करता है और खुराक को भी हजम करने में मदद करता है। अदरक सोजश को बहुत तेजी से खत्म करता है। इससे खून की गर्दिश भी बेहतर होती है। अदरक में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक पाया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तो अदरक को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। इसको भी आपने तिल और मेथी दाना में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जितनी देर मैं इन तीनों चीजों को मिक्स कर रही हूँ
मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम लेंगे लहसुन के 6 से 7 जवे। इनको मैंने धोकर इनके छिलके उतार लिए थे। इनको भी आपने कूट लेना है। लहसुन में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी मुरक्कबात जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद करते हैं। लहसुन खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। लहसुन जहरीले मादों से जिस्म की सफाई करता है। बहुत से लोग अपने घुटनों की, अपनी कमर की, अपने पाँव की मसाज करवाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगर आपकी नसें अकड़ गई हैं, पाँव या जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न हो जाता है, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, कितने भी साल पुराना हो, चाहे दर्द आपकी पिंडलियों में हो, आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में या फिर आपके कंधों में, ये रेमेडी हर तरह के दर्द को खींच कर बाहर निकालेगी। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट मुरक्कब है। ये जिस्म को नुकसानदा फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है। ये जिस्म के हर हिस्से से सूजन को खत्म करके दर्दों को मुकम्मल राहत पहुंचाता है। ये अंदरूनी बैरूनी चोटों को भी फौरन से ठीक करता है। अगर आपकी टांगों, पिंडलियों में बेचैनी, पट्टों का खिंचाव, असाबी कमजोरी, हड्डियों का दर्द, अकड़न और अगर आपके घुटनों से कट कट की आवाजें आती हैं, तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ 5 मिनट में इस रेमेडी से सॉल्व हो जाएंगी और अगले 90 सालों तक दोबारा आपके दर्द नहीं होगा। अब आपने इन तमाम चीजों में सरसों का तेल डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तेल के आपने सिर्फ और सिर्फ 2 या फिर 3 चम्मच ऐड करने हैं। सरसों का तेल भी दर्दों को खत्म करने में बेहद फायदेमंद है। अगर आपके घर में सरसों का तेल नहीं है तो आप जैतून, नारियल या फिर तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पेस्ट को आपने ज्यादा मिकदार में बनाकर नहीं रखना, कम मिकदार में ही बनाकर रखें क्योंकि ये खराब भी हो सकता है। 2-3 दिन तो ये आराम से निकाल लेगा। जब भी आपने इस पेस्ट का इस्तेमाल करना हो तो नीम गर्म करके कर लें और फिर इसको लगाएं। अब आपने लेना है रुई का टुकड़ा। इसके ऊपर आपने इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगाना है। ये रुई का टुकड़ा भी आपने गर्म करके ही इस्तेमाल करना है। इतना गर्म हो कि आप इसको पकड़ सकें और इससे आपका हाथ ना जले। अब आपने पहले इसके जो ऊपर तेल है, इसके साथ आपने अपने पाँव, अपने घुटनों पर मसाज करना है। इस तेल से आप अपने घुटनों, पिंडलियों, पाँव, बाजुओं, टांगों, कंधों और फटी हुई एड़ियों पर भी लगा सकते हैं। इस रेमेडी से आप अपने कमर दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों का ग्रीस खत्म हो गया है तो इस रेमेडी से वो भी बनने लगेगा। अगर कट कट की आवाजें आती हैं और उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी आपको दुश्वारी आती है, तो आज ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और अगले 90 सालों तक दोबारा आपके दर्द नहीं होगा। अगर आपके पाँव में भी दर्द रहता है, चलने फिरने में स्वेलिंग हो जाती है, तो इस ऑयल से आप अपने पाँव की भी मसाज कर सकते हैं। लेकिन एक और स्टेप लाजमी आपने फॉलो करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इस रेमेडी से 100% आपको फायदा होगा। अब आपने इस रुई के टुकड़े को घुटनों पर रखकर ऊपर से कपड़े से बांध लेना है। इस तरह से फिर गर्माइश रहेगी जिससे फिर आपको दर्दों से राहत मिलेगी। इस पेस्ट में हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको इन चीजों में से किसी भी एक चीज से एलर्जी है तो उसको स्किप कर दें। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल लड़के, लड़कियां, खवातीन, मर्द हजरात और बुजुर्ग भी कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए ये किसी भी तोहफे से कम नहीं है। 10 साल से लेकर किसी भी उम्र के अफराद इससे फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको एक काम की बात बताती हूँ जिसकी मदद से आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर अपने पाँव के दर्द को मुकम्मल खत्म कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि जिस भी पाँव में दर्द हो उसकी तीसरे नंबर वाली फिंगर को इस तरह से नीचे लेकर जाएं। जितना आसानी से नीचे हो कर लें और सिर्फ 8 सेकंड तक नीचे रखें और फिर ऊपर कर लें। इसके बाद आपने फिर से इसको 8 सेकंड के लिए नीचे लेकर जाना है। कम से कम 3 से 4 बार ये स्टेप करें, आपके पाँव का दर्द छू मंतर हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको हर एक चीज डिटेल से बताई है। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो
तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप खुद भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि सब इस रेमेडी से फायदा उठा सकें। तो आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।